बाबूजी की तबीयत कहीं बिगड़ ना जाए, इसलिए हमें ये सारे ड्रामे करने पड़ेंगे भाभी। आई नो जीजी, अब जिस लड़की का चेहरा हम में से कोई देखना भी नहीं चाहता, उसकी आपको आरती करनी पड़ेगी। पर डोंट वरी, 2 दिन बाद हम में से किसी को भी उसका चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। मतलब? मैं समझी नहीं भाभी। मतलब एक्चुअली बुआ जी, मॉम के कहने का मतलब था कि 1 हफ्ते में इलेक्शंस हैं और पूजा ने नरेन के खिलाफ खड़े होकर इस घर में वापस लौटने के सारे दरवाजे खुद ही बंद कर लिए है ना मॉम? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। हर्षा बेटा, मेरी बहू आ गई। आगे चलिए। दादाजी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। इतने हफ्तों से तुमने एक बार भी नहीं फोन किया ये जानने के लिए कि तुम्हारा दादा जिंदा है या नहीं। दादाजी ऐसा मत कहिए ना। लीजिए, कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। अपनी बहू को माफ कर दीजिए। माफ कर भी दीजिए दादाजी। तो क्या है ना, सर से एक गुनाह का बोझ तो उतरेगा। तू फिर चिढ़ा रहा मेरी बहू को। मत चिढ़ाना। हर्षा बेटा, बहू की आरती उतारो। चरण, ये आपस में बांट ले। दुश्मन के खेमे में तो आ गई आप। बस यहाँ 2 दिन तक टिक जाइए तो मान जाओ। आप मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं, लेकिन फिर दादाजी से क्या कहेंगे? अरे भाई, भाभी जी को अंदर भी आने देंगे या फिर सारी बातें दहलीज पर ही कर लेंगे? राहुल, अब तुम मेरी जेठानी जी की खिंचाई करना बंद करोगे? और पूजा, तुम अपने ही घर में अंदर आने के लिए कहना पड़ेगा क्या? 16 आने सही कहा है सुरभि बहू ने, लेकिन 1 मिनट। मोरा पिया। अरे भाई, सिर्फ हाथ पकड़ कर क्या होगा? मैं तो कहता हूँ कि भाभी जी को गोद में उठाकर अंदर ले आई। स्टॉप इट राहुल। नरेन, पूजा, अंदर आओ। वैसे ये इतने सारे गिफ्ट्स किसके लिए? चाची, ये सस्ते गिफ्ट्स आपको वोट्स नहीं दिलाएंगे नेताजी। वोट? तुम क्या कहना चाह रहे हो नरेन? दादाजी, दादाजी,
बिजनेसमैन है ना, हर चीज को व्यापार की नजर से देखने की आदत नहीं जाती इनकी। अच्छा बाबूजी, हम लोगों को और भी तैयारियां करनी है, हम आते हैं। ठीक है, जाओ बेटा। और भाई मेरी भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर मामला जम गया तो इस घर के दिन फिर जाएंगे। दादाजी देखिए मामा ने क्या भेजा है, आइए। अब 2 दिनों तक इस घर में ये बहू बहू का नाटक चलता रहेगा। दादाजी चाहे जितने रिश्ते बांधने की कोशिश करें इससे, मेरे लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल राइवल है जिसका मायका मेरी माँ और मेरे भाई का गुनहगार है। वो बाहर आई है। मेरे एक बेटे को तो उसने मार डाला और दूसरे को इतना दर्द दिया है कि जीते जी भी वो लड़का जिस मैंशन में तेरे मरने का शोक मनाना चाहिए, आज उसी मैंशन को उस लड़की के आने की खुशी में सजाया गया है। तेरा अंतिम संस्कार तो मैं नहीं कर पाई बेटा, लेकिन इस जश्न में तेरी माँ भी शामिल नहीं होगी। जब तक वो लड़की दहलीज के इस पार रहेगी, मैं भी इस कमरे में बंद रहूंगी। अपने बेटे के यादों के साथ ये एक माँ का वचन है। दादाजी आपकी दवाई का वक्त हो गया, कमरे में चलिए। बच्चे, अब मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं है। और हाँ, अब 2 दिन तक मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। मेरी भी नहीं दादाजी। अगर आप दवाई नहीं लेंगे ना तो मैं अपने मायके वापस चली जाऊंगी। देखो, ये गलत बात है पूजा। हाँ, अरे दादा मैं हूं कि तुम? दानिश, चलो मुझे वो कड़वी दवाई पिला दो, जा रहा हूं। चल कमरे में। जी, वैसे बेशर्मी की भी कोई लिमिट होती है। I can't stand this girl। एक तरफ नरेन के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़ी हो रही और दूसरी तरफ उसी के घर आकर उसी के फैमिली मेंबर्स के साथ मेहंदी लगा रही है। So convenient। You know what? जब तक बाबूजी लौटे I'm out of here। अब चल रही? देखा पूजा, सब लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे, लेकिन तुमने और तुम्हारे मायके वालों ने सब खराब कर दिया। चलो भाभी। पूजा, एक्सक्यूज मी। पूजा, किसी की बात को दिल पर मत लगा। दोनों फैमिलीज के साथ जो हुआ वो बहुत बड़ा हादसा था। उसे उभरने में सबको थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, है ना? एंड जिठानी जी, अगले 2 दिनों के लिए अपने नासुओं को छुट्टी पर भेज दो, क्योंकि अगले 2 दिन आपके लिए यादगार बनने वाले हैं। ट्रस्ट मी। मैं मॉम और बुआ जी को लेकर आती हूँ। एंड यू डोंट क्राई, स्माइल। माँ, मैं किसी की भी नाराजगी झेल सकती हूँ, लेकिन आप मुझसे खफा रहें, मैं ये नहीं सह सकती। मैं कैसे मनाऊं आपको माँ? बहू, बेटा क्या बात है, किस सोच में डूबी हो? माय डियर हस्बैंड, आप आराम से जाइए और हमारे प्यारे गेस्ट को घर ले आइए। आपके आने से पहले सारी तैयारियां हो चुकी होंगी, राइट मॉम? एग्जैक्टली राव। और ये जो हमारा स्पेशल गेस्ट है
ये हमारे साथ व्यास मैंशन में खाएगा, पिएगा, एंजॉय करेगा एंड ऑल ऑफ दैट। एंड हम तीनों के सिवा इसके बारे में और किसी को पता तक नहीं चलेगा। फाइन। बाय। अगले 4-6 महीने तक मायके जाने की सोचना भी मत। हाँ, एक बात बताओ बेटा, तुम्हारा नरेन से कोई झगड़ा हुआ है? हाँ, अरे वरना इतने दिनों तक मेरी बहू मुझे फोन ना करे, ये तो मुमकिन ही नहीं था। बस बस, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि जरूर कोई बात है। बताओ ना बेटा, क्या बात? तुम इतने दिन मायके क्यों रही? दादाजी, वो क्या है ना, आपकी बहू को अब मुझसे उतना प्यार रहा नहीं। समझ गया, जरूर तुमने इसे रुलाया है। चल माफी मांग। दादाजी, नॉट फेयर। ना जरूरी थोड़ी ना कि हर बार मेरी ही गलती हो। आपने अपनी बहू को ना सर पे चढ़ा रखा है। बुढ़ा हूं, बेवकूफ नहीं हूं। जरूर तूने ये सारी गड़बड़ की है। चल चल माफी मांग, चल चल। लेकिन मैंने किया क्या दादाजी? अरे बेटा देख, यूं समझ ले कि जो गलती तूने नहीं की उसकी माफी तू पहले ही मांग रहा है। चला, चल 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 ना बेटा, माफी मांग ले, चल। बेटा तुम दोनों थक गए हो, जाओ कमरे में आराम कर लो। अरे भाई, इस तरह बुत बन के क्यों खड़े हो गए? कमरे में जाके आराम करने को ही तो कह रहा हूं। जाओ। और हाँ बहू, कल सुबह 11 बजे का मुहूर्त है, समय पे तैयार हो जाना। बस 24 घंटे और जनाबे आली, फिर भाई और भाभी की दुनिया हमेशा के लिए पलट जाएगी। क्यों जनाब, इन औरतों को चाय की चुस्कियां लेते देख सकते हैं? अब रात के 12 बजे या तो आशिक रस्तों पर घूमते हैं, या तो चोर, या फिर पुलिस। हो ना हो ये महिला मंडल पूजा मैडम की सिक्योरिटी टीम है, और इनको हमारे घर के बाहर चाय की चुस्कियां मारने का शौक लग गया। और ये शायद एक चीज भूल गई कि हर घर में पीछे का दरवाजा भी होता है। आप चाहे तो किसी और कमरे में रुक सकती हैं। मैं नहीं चाहता कि रात भर में पुरानी यादें आपको कमजोर बना दें। मैं कमजोर पढ़ूं या ना पढ़ूं, लेकिन आप तो अभी से घबराए हुए लग रहे हैं। क्या हुआ? पुरानी यादों ने आपको ऑलरेडी कमजोर तो नहीं बना दिया? हाजिर जवाब। क्या बात है, ये जो आपका टैलेंट है ना,
कल के इंटरव्यू के लिए इसे बचा के रखिएगा। इंटरव्यू कल? सॉरी मिस्टर व्यास, एक्चुअली कल का इंटरव्यू तो मैंने कैंसिल करा दिया। 11 बजे का पूजा का मुहूर्त भी था और इंटरव्यू का टाइमिंग भी। और क्योंकि मैं यहाँ पूजा के लिए आई तो पूरी तरह उसी में इन्वॉल्व रहना चाहती हूँ। वैसे भी 10 अलग अलग जगह दिमाग लगाना शैतानों के लिए इजी होगा, नॉट मी। पूजा जी को पूजा करनी, इसीलिए तो मैंने इंटरव्यू का समय सुबह 8 बजे का करवा दिया था। यस, इसलिए ये शैतानी दिमाग वाला काम ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं हूं ना। प्लीज। राहुल, घर में कोई आया है क्या? घर में नहीं तो ताई जी। मुझे लगा जैसे शायद मेरा वहम होगा। हाँ, वेलकम बैक बहू। आपका इलाका, आपको क्या लगा था अपने दुश्मन के खेमे में आकर आपका स्वागत फूल मालाओं के साथ होगा? आई एम नॉट सरप्राइज मिस्टर व्यास। मुझे तकलीफ देने के लिए आपने खुद को इतनी तकलीफ दी, कमरे की ऐसी दुर्गति की, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं इस कमरे में आपको भी रहना है। ओ यस, लेकिन आपको शायद पता नहीं, लेकिन इस कमरे के 2-2 हिस्से, और इस वक्त आप जहां खड़ी है वो मेरा हिस्सा है, जो बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन। एनीवेज, कम से कम आपको आपके हिस्से तक एस्कॉर्ट तो कर ही सकता हूं। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं। सॉरी, फ्रॉम द टॉप। सुनते हैं जब प्यार ना हो धूल उड़ चलते हैं। क्या बात है। हमारे बीच सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन तुमने शायद सब कुछ खराब करने का ठान ही लिया था। चलिए, आपकी खुशी के लिए मान लेते हैं कि सारी गलती मेरी है, लेकिन आपने क्या किया? हमारी आपस की लड़ाई को फैमिली वॉर बना दिया। मैंने बनाया फैमिली वॉर? बात घुमाकर कर दी ना नेताजी वाली बात। तुम्हें मजाक लग रहा है? मेरी माँ वहां दिन रात गिल्ड से ढलती चली जा रही है क्योंकि वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाई। महीना बीत गया, लेकिन अपने ही घर में, अपने ही कमरे में खुद को कैद करके रखा है उन्होंने। ना ठीक से कुछ खाती है, ना ठीक से कुछ पीती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो कौन होगा उनका कसूरवार? माँ के दर्द का एहसास है मुझे, लेकिन मेरी मामी, वो भी तो माँ है। रेचल भी तो माँ बनने वाली है। अनुज सिर्फ मेरा भाई नहीं था, उनका भी कुछ लगता था। लेकिन आपको उनके दर्द से कोई मतलब नहीं ना नरेन? इतने सेल्फिश हो गए हैं आप, किसी और का दर्द नजर ही नहीं आता, सिर्फ खुद का दुख दिखता है आपको। गलती का बोझ मुझ पर थोपकर तुम गिल्ट फ्री नहीं हो सकती पूजा।
तुम्हारे घर में आईडी कार्ड, लॉकेट, शूज मैंने अपनी आंखों से देखे, और फिर भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे इन नकली इमोशंस पर तरस खाऊं। इनफैक्ट मुझे तो डाउट है कि तुम्हारा इस घर में आने के पीछे पता नहीं कौन सा मकसद हो। शायद अब हमारे बीच कुछ बात करने के लिए बचा ही नहीं।